नजर की ओर आगे बढ़ते हैं तो कबीरदास जी संभवतः देखा जाए तो 15वीं से 16वीं सदी के मध्य हुए। ठीक है, कबीरदास जी 15वीं 16वीं सदी में हुए थे। उनका पालन पोषण बनारस में या उनके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। ठीक है, कबीरदास जी के बारे में बहुत कुछ नहीं पता है। ऐसा माना जाता है कि कबीरदास जी का जन्म संभवतः जो है ये 15वीं 16वीं सदी के आसपास ये हुए हैं। पालन पोषण बनारस में या उनके आसपास एक मुसलमान जुलाहा परिवार था, बुनकर के परिवार में इनका पालन पोषण होता है। जन्म कहाँ हुआ था, इनकी माता कौन थी, इसके बारे में कुछ खास पता नहीं। उनके जो विचार हैं, इनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती, इनके दोहे वगैरह जो हैं वहां से मिलती। इनमें से कुछ भजन जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब पंचवाणी बीजक में संग्रहित और सुरक्षित है। ठीक है, तो इनके जो भजन हैं, इनके जो दोहे हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब का हिस्सा बन चुके हैं, पंचवाणी का हिस्सा, और बीजक में तो संग्रहित है ही है। ठीक है, तो इनकी बातों को यहां पर आप देख सकते हैं। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। मतलब जो हिंदू और मुस्लिम धर्म के अंदर जो कमियां हैं उसको इन्होंने अपने दोहों के माध्यम से, अपने साखी पदों के माध्यम से उजागर करने का कार्य किया था। ठीक है, क्लियर। अच्छा, इसके बाद हम आगे आते हैं तो काव्य की जो बोल भाषा है बोलचाल की भाषा, हिंदी में ही इन्होंने किया है, हिंदी की क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया है। तो काव्य की जो भाषा है कबीरदास जी की वो बोलचाल की हिंदी है, और कभी कभी इन्होंने रहस्यमयी भाषा का प्रयोग किया है कि समझ में कुछ नहीं आ रहा है, जिसको समझना बहुत कठिन है, रहस्यमयी भाषा का प्रयोग किया गया। ठीक है, कबीरदास जी किसकी बात करते हैं, उसी ब्रह्म की बात करते हैं जिसकी शंकर बात करते हैं, जिसकी सिद्धाचार योगी बात करते हैं, निराकार निर्गुण ब्रह्म की बात करते हैं। तो कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष या मुक्ति प्राप्त हो सकती है, लेकिन शंकर ने क्या कहा था, ज्ञान के मार्ग से। हिंदू तथा मुसलमान दोनों उनके फॉलोअर्स हो गए, अनुयायी हो गए। राइट,